तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आइसोमर्स कैसे बनते हैं, और मोर ओवर ये भी पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने कि आपके पास कितने प्रोडक्ट बनते हैं वो कैसे पता लगेगा, या हमें यू कैन से आईयू पैक नेम कैसे लिखना है वगैरह वगैरह। आज थोड़ा सा हम रिएक्शंस करते हैं जैसे, और इसमें आता है एक क्वेश्चन कि राइट द प्रोडक्ट, है ना, कि तुम्हें प्रोडक्ट लिखने होते हैं। क्वेश्चन पर्सपेक्टिव में करोगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। राइट द प्रोडक्ट्स में बेटा, जैसे मैं एक रिएक्शन, तीन तीन रिएक्शन लिख के कर लेते हैं। जैसे पहला रिएक्शन है कि मेरे पास ओ एच है ऐसे, और इसके अंदर ना ये बॉन्ड नहीं है। अगर ये बॉन्ड होते तो बेंजीन बन जाता। अब ये बेंजीन नहीं है, ये सिंपल ऐसे ही है, और इसको SOCl2 से रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये पहला क्वेश्चन आ गया। सेकेंड क्वेश्चन इसमें हो गया कि अगर हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, और यहाँ पे CH2 और NH2 लगा हुआ है, और यहाँ पे लगाया हुआ है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और द UV लाइट, है ना, ये लगा हुआ है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। और थर्ड है, ये अपने पास CH3 हो गया प्लस HI, ठीक है, यहाँ से। तो ये आपके पास तीन क्वेश्चन है, इसमें आपको बनाने हैं प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब बताना है मुझे क्या क्या बनेगा। अच्छा, क्या सोच रहे हो फर्स्ट वाले रिएक्शन में क्या होगा। देखो, फर्स्ट वाले रिएक्शन में जो साइक्लिक रिंग है ना, मैंने आपको बताया कि अंदर सर्कल नहीं लगा हुआ, तो ये साइक्लोहेक्सेन है ना, ये बिल्कुल एल्केन की तरह ही बिहेव करता है जिस तरीके से अपना एल्केन होता है। तो ये साइक्लो हेक्सेनॉल है। ऑल का मतलब होता है कि OH ग्रुप लगा हुआ है। तो जब हम इसको SOCl2 से रिएक्ट करते हैं तो देखो, ये SOCl2 का नाम होता है थायोनाइल क्लोराइड। हमेशा याद रखो कि रिएक्शन में से आपका OH बाहर चला जाएगा और Cl उसकी जगह पे आ जाएगा। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ना, देखो वो ऐसे बनेगा कि OH की जगह पे Cl आ जाएगा। अभी बाकी तुम्हारे पास क्या बचा, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, और एक सल्फर। तो ये SO2 गैस रिलीज हो जाएगी इसमें, प्लस एक H और एक Cl जो बचा वो HCl रिलीज हो जाएगा। और आप याद रखना, ये वाला जो रिएक्शन है ना, इसे बोलते हैं डार्जन्स प्रोसेस। Darzan's process, and this is one of the best method to prepare the haloalkane. This is called as, अब इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम हो गया क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, मतलब OH को हटा के Cl लगा देते हैं। और ये एक बेस्ट मेथड होता है एल्केन्स, हेलो एल्केन प्रिपेयर करने का, क्योंकि इसमें बाकी के दो प्रोडक्ट गैशियस बनते हैं और वो रिएक्शन को छोड़ के चले जाते हैं, तो हमें सेपरेट नहीं करना पड़ता। बताओ मुझे, फर्स्ट रिएक्शन सभी बच्चों को समझ में आ गया है कैसे हुआ है। यस मैम। अब आगे से आप अगर OH लगा हो, बेंजीन नहीं है ये, एन है, इसमें SOCl2 ऐड करोगे तो प्रोडक्ट बनाना आ जाएगा। यस मैम। Okay, what about the second one? सेकंड का सोचो क्या बनेगा बेटे। सेकंड वाले केस में सोचो क्या बनेगा। Br2 अगर लगाएंगे और हीट करेंगे तो व्हाट इज अ प्रोडक्ट। क्या रिपीट कर दूं अविनाश, अभी तो मैंने रिएक्शन लिख के भी नहीं। आप क्लास में कंसंट्रेट करोगे तो समझ में आएगा ना बेटा। ये चौथी पांचवी बार हो रहे हैं रिएक्शन। क्या रिपीट कर दूं इसमें, अभी तो मैंने पेज भी नहीं किया। दिस इज अ फर्स्ट स्लाइड, जो लिखा हुआ है वो आप देख सकते हो कि कैसे बना है। तो कहीं गया था तो अब रिकॉर्डिंग सुनना बच्चा, भागना थोड़ा तुझे क्लास में से। इसको देख कैसे हुआ है। OH को हटा के Cl लगा है, बाकी SO और OSO2 बन जाएगा और HCl। ठीक है, तो क्लास में कॉन्सेंट्रेट करो, ऐसे नहीं करना है।
सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपके पास Br2 की एडिशन होगी और Br2 की एडिशन भी ये वाले कार्बन पे होगी। तो बेटा इसमें 2 हाइड्रोजन है ना, तो वन ऑफ द हाइड्रोजन विल गेट रिमूव्ड, ये एज इट इज रहेगा सारा। वन ऑफ द हाइड्रोजन गेट रिमूव्ड और उसकी जगह पे लग जाएगा Br और साथ में आ जाएगा NH2, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं है। थर्ड वाले रिएक्शन में बताओ क्या होगा। थर्ड वाले रिएक्शन में भी और भी आसान है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड रिएक्शन? मैम सेकंड रिएक्शन कैसे किया बताना। मैंने H हटा के Br लगा दिया, बस ये 2 H थे, एक H हटाया Br लगा दिया। जब भी Br2 लगा होता है आपके पास और यूवी लाइट भी होती है, तो जो आपका एल्केन वाला पार्ट होता है उसमें से एक H हटा देते हैं, उसकी जगह पे Br लगा देते हैं। जो एक H बच गया उसको Br के साथ रिएक्ट करोगे तो HBr बन जाएगा। ऐसे हुआ है सेकेंड रिएक्शन। यस मैम। नेक्स्ट रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। नाउ व्हाट इज दिस रूल? सब बच्चों को पता है, ये 2 कार्बन एटम है, इसमें एक बॉन्ड ये, अब मेरे से दोबारा मत कहना कि ये मेरे को गिनने नहीं आए बेटे, ये मतलब पता नहीं, मैं तो काउंट भी नहीं कर रही हूँ कितनी बार कर लिया। 1 2 3 4, इसके चारों बॉन्ड बने हुए हैं, इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अब ये वाला जो कार्बन है 1 2 3 बॉन्ड बने हैं, तो एक हाइड्रोजन होगा इसमें। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहते हैं कि नेगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन है, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट, डबल बॉन्ड पहले सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और नेगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन है। तो नेगेटिव यहाँ जाएगा, यहाँ पे एक H पहले से था, दूसरा H यहाँ पे लग जाएगा, तो ये इसका प्रोडक्ट आएगा। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल हुआ है। डबल बॉन्ड पे एडिशन होता है, नेगेटिव पार्ट वहां पे जाता है जहां पे कम हाइड्रोजन है, पॉजिटिव पार्ट वहां पे जाता है जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट 3 रिएक्शंस। इसमें ब्रोमीन का एडिशन करेंगे। above the arrow it is written as heat or UV light. Then you have to form the product. Fifth is CH3CH2Br plus NaI. Then you have to form the product. Sixth is CH2OH, OH here plus HCl. You are heating, then you have to form the product. मैम ये हो गया, नेक्स्ट स्लाइड कर दो। एक्चुअली किसी बच्चे का मैसेज था चैट बॉक्स में कि मैम प्रीवियस स्लाइड निकाल दो, दैट्स व्हाई आई हैड शोन। चलिए बताइए। What is the answer of the first question बेटे? If we are having the Br2, मैम Br लग जाएगा वहां पर और HBr बना देंगे। हाँ HBr तो बनेगा, पर Br कहाँ पे लगेगा ये मैटर करता है ना। जब मैम आप एक हाइड्रोजन कम करके उसके प्लेस पर लग जाएगा Br। इसमें तो मतलब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन हटाएंगे और इसकी जगह पे Br लगाएंगे। इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, that is called as allylic substitution. This is called as allylic substitution. तो यहाँ पे Br लग जाएगा बिल्कुल, और एक H और एक Br बाहर आ जाएगा। What about this question? मैम इसमें What would happen in this question? इस question में Br Br negative. को हटाकर I लग जाएगा शायद। Yes, correct. This is called as a Finkelstein reaction, halogen exchange. Br negative will go out and the I negative will come in its place. CH3CH2I plus NaBr. तो यहाँ पे बन गया आपका आइडो इथेन
और साथ में NaBr. What about this reaction? Here again the OH negative will go out and the Cl will come. But problem क्या है, एक OH लगा है बेंजीन के साथ और एक OH लगा है एल्केन में, तो एल्केन वाला OH जाएगा, बेंजीन वाला नहीं जाएगा, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है इसके साथ. तो you have to write OH here and this is CH2Cl. याद रखना है, अगर आपके पास H, ये OH और H आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे, वाटर. एंड ऑलवेज रिमेम्बर दिस रिएक्शन कि इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. इस वाले क्वेश्चन में आपको बेंजीन के साथ वाला OH नहीं हटाना है, एल्कीन के साथ वाला हटाना है, क्योंकि ये इसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन शो कर देगा. मैम एक बार रिपीट करा दो सेकंड और थर्ड. नहीं बेटा, आप ध्यान से सुनो. Is that clear everybody else? Yes, ma'am. Because this is a revision to the revision to the revision, and if I am doing this repetition and repetition, तो बहुत delay हो जाएगा. आप recording सुन लेना बेटा. Next question. Next है, जब कराया जाता है क्वेश्चन उसको ध्यान से सुना करो. I am moving too much slowly कि 14 मिनट में मैंने 6 लाइनें लिखी हैं. थोड़ी सी एक मिनट प्रीवियस स्लाइड निकालेंगे प्लीज. प्रीवियस स्लाइड देख लीजिए. बिकॉज अगर आप इसी पे लगे रहोगे तो फिर तो चैप्टर की रिवीजन इस चैप्टर में भी नहीं खत्म होगी क्लास में. यस मैम, थैंक यू. सुनना है आपको. नेक्स्ट है बेटा इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर. ये नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है. लास्ट कैटेगरी वी हैव डन. एक था ब्रोमोमीथेन, other is the bromoform, other is the chloromethane, next is the dibromomethane. मैं इनको ABCD लिख देती हूँ. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D. ब्रोमोमीथेन का बेटा मैं स्ट्रक्चर भी बना देती हूँ फॉर योर रेफरेंस. ब्रोमोमीथेन का मतलब है सिर्फ एक कार्बन है, उसमें 3 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन है. ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म का मतलब है कि 3 इसमें ब्रोमीन है. CHCl3 अगर क्लोरोफॉर्म होता है तो CHBr3 ब्रोमोफॉर्म होगा. क्लोरोमीथेन का मतलब है CHCl3, क्लोरोमीथेन है तो CH3Cl. अगर डाइब्रोमोमीथेन पूछ रहे हैं तो CH2Cl2. लगाओ दिमाग, देखो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा. सोचो, फिर उसके बाद अगली टाइप करते हैं इसकी. Yes, anybody in the class? हमेशा याद रखो बेटा एक ट्रिक. क्वेश्चन क्या था मैम? ऊपर लिखा हुआ है बेटे, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन व्हाट? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर मास. ठीक है मैम CH3Br होगा सबसे ज्यादा. मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करते हैं. जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे. यहाँ पे एक Cl होता है, यहाँ पे एक Br है, तो Cl वाले का पहले आएगा क्योंकि Cl का मॉलिक्यूलर मास कम है. तो दिस इज CH3Cl, इसका पहले आएगा. CH3Br उसके बाद इसका आएगा. उसके बाद क्लोरीन और ब्रोमीन में से बेटे यहाँ पे 2 क्लोरीन है, फिर इसका आएगा ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन एंड डाइब्रोमोमीथेन. मैंने डाइक्लोरोमीथेन लिख दिया. डाइब्रोमोमीथेन है तो Br2. ठीक है, अब उसमें 2 Br वालों का आएगा और सबसे ज्यादा आएगा 3 Br वालों का. बहुत सीधी सी बात है, Br का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है
तो बॉइलिंग, हाँ बच्चा, बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेंथ डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे, या बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन पे। कोई भी चीज को बॉयल करने के लिए जितनी फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा होंगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन यहाँ पे डिपेंड करती हैं सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा फोर्सेस होंगी। अब सरफेस एरिया बढ़ेगा साइज के इंक्रीज होने से, है ना। एज द साइज इंक्रीजेस सरफेस एरिया इंक्रीजेस। तो इसी बेस पे मैंने ये पॉइंट लिखा था कि डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर मास। अब आप देखो ब्रोमीन साइज में बड़ा है, उसका मॉलिक्यूलर मास भी बड़ा है, तो जहां पे सबसे ज्यादा ब्रोमीन लगे होंगे वहां पे सबसे ज्यादा होगा। मैंने क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से मॉलिक्यूलर मास लिख दिया, पर आपने जर्नल क्वेश्चन पूछा नीरज, तो जर्नल क्वेश्चन की ये एक्सप्लेनेशन है कि बॉइलिंग पॉइंट फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड करेंगी, सरफेस एरिया साइज के बढ़ने से बढ़ेगा। अब इस वाले क्वेश्चन में ब्रोमीन का सरफेस एरिया ज्यादा है और ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा है, तो जैसे जैसे ब्रोमीन बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके पास बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटे, थोड़ा सा उसने क्या कर दिया इसमें चेंज, 1 क्लोरोप्रोपेन। बस इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस ये है कि फॉर्मूले आने चाहिए लिखने। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, इसके केस में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? अगेन मैं फॉर्मूलाज लिख देती हूँ। 1 क्लोरोप्रोपेन, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl, ये A हो जाएगा। ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये आप नोट्स में चेक कर लेना, आपको आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिखा हुआ है CHCl and CH3। This is called as isopropyl chloride। 1 chlorobutane, 1 chlorobutane क्या हुआ? Cl CH2 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 CH3, है ना, ये C हो गया। अब वो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? मैंने आपको बोला था ना बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, तो सबसे बड़ा सरफेस एरिया तो C का ही है, C का होगा। उसके बाद 2 पॉइंट यहाँ पे काम में आएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, एक तो ये पॉइंट काम में आएगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बढ़ने से बढ़ता है। दूसरा स्टार पॉइंट ये आएगा कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद द ब्रांचिंग। जैसे ब्रांचिंग होती है वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटता है। उसका कारण क्या है कि उसमें सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो इसमें तो ब्रांचिंग हो रही है तो इसका कम होगा और ए का ज्यादा होगा। तो दिस इज द ऑर्डर। ठीक है, बी का कम हो जाएगा जिसमें ब्रांचिंग हो रही है, और जिसमें ब्रांचिंग नहीं हो रही है उसका ज्यादा, और सबसे ज्यादा उसका जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा। चलो, ये हो गया आपका सेकंड कैटेगरी का रिएक्शन। प्रोडक्ट भी बना लिए आपने, बॉइलिंग पॉइंट भी सीख लिया। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द, मैम एक मिनट, प्रीवियस स्लाइड निकालना। हो गया मैम। which of the following give, बेटा SN2 रिएक्शन है ना, SN2 रिएक्शन कौन से देंगे? इस क्वेश्चन को करवाने से पहले ना मैं आपको इसका एक हिंट भी दे देती हूँ। जिन बच्चों ने तो नोट्स पढ़े हैं इस चैप्टर के उनको तो आराम से आ जाएगा। SN2 रिएक्शन स्टेरिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस केमिस्ट्री का वर्ड है, जिसको स्टेरिक हिंड्रेंस यूज समझ में नहीं आता वो क्राउडीनेस समझ लो, और जिसको ये भी समझ नहीं आता वो भीड़ समझ लो, जिसको भीड़ भी समझ नहीं आता वो बल्कि ग्रुप समझ लो। ठीक है, हर तरह का आंसर लिख दिया। जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी उतना कम होगा रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, मतलब SN2 रिएक्शन उस केस में नहीं होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है उसमें उसने 2 में से चूज करने को बोला है, CH3 CH2 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 Br और CH3 CH2 CH Br और CH3। उसके पूछने का मतलब है कि दोनों में से कौन सा SN2 रिएक्शन फास्ट देगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। और सेकंड क्वेश्चन है इसमें CH3 CH2 CH Br CH3 और
CH3 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 और Br, इन दोनों में से विच विल गिव दिस रिएक्शन फास्ट? हाँ जी बताओ पहले वाले में। मैम सेकंड वाला। पहले वाले में बेटा देखो, ये वाला जो आपके पास है ये आपका Br ब्रांच लगा वाला हुआ मैम, है। बी आर की ब्रांच है ये वाला। फर्स्ट वाले केस में स्टेरिक फैक्टर से काम चलेगा। ये वाला जो कार्बन है ना, जिस कार्बन पे Br लगा है, ये 2 कार्बन से अटैच है तो ये 2 डिग्री है। और ये वाला जो कार्बन है वो 1 कार्बन से अटैच है आगे, ये 1 डिग्री है। तो सबको पता है कि SN2 का रेट क्या होता है, 1 डिग्री सबसे ज्यादा देते हैं, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में सबसे ज्यादा स्टेरिक फैक्टर होता है। फिर 2 डिग्री में 2 अल्काइल ग्रुप है, इसमें तो एक ही अल्काइल ग्रुप है ना, लंबा सारा लगा हुआ है, पर है तो एक ही। तो फर्स्ट वाले में ये वाला SN2 फास्ट देगा। हमेशा याद रखो SN2 का रेट सबसे ज्यादा 1 डिग्री में होता है, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। तो पहले वाला 1 डिग्री था और ये 2 डिग्री था। नेक्स्ट वाले में ये वाला कार्बन एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, ये 2 डिग्री है। ये वाला कार्बन 3 से जुड़ा है, ये 3 डिग्री है, तो 2 डिग्री ज्यादा देगा, तो ये SN2 रिएक्शन फास्ट देगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. मैम पिछली स्लाइड करना एक बार। नेक्स्ट है, which of the following pairs give SN1 reaction faster? इसको समझने के लिए मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि रेट ऑफ द SN1 रिएक्शन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन पे। जितना ज्यादा कार्बोकटायन स्टेबल बनेगा, उतना ज्यादा आपके पास SN1 रिएक्शन का रेट होगा। और इसका जो ऑर्डर होता है SN1 रिएक्शन का, वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मतलब पिछले वाले से ऑपोजिट होता है। यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर काम नहीं करता। तो पहले वाली ऑप्शन है चलो इन्हीं दोनों को सॉल्व करो। इसमें देखो बेटा कौन सा देगा SN1 फास्ट। चेक करो डिग्री जैसे सिखाया है। मैम पहले वाले में तो यही देगा ना, तो स्टार्टिंग में लिखा है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जिस कार्बन पे Cl लगा हुआ है वो आगे 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन 3 डिग्री है। सेकंड वाले में जिस कार्बन पे Cl लगा है वो 1 2 से जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, तो 3 डिग्री ज्यादा देगा 2 डिग्री से, तो इसमें ये आएगा, इसमें SN1 फास्ट होगा। नीचे वाली एग्जांपल में ये वाला कार्बन 1 और 1 से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन 2 डिग्री है। ये वाला कार्बन 1 से ही जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री है, तो यहाँ पे भी 2 डिग्री देगा, 1 डिग्री नहीं देगा। ठीक है, तो इसमें भी SN1 फास्ट होगा। बस आपको कार्बन चेक कर लेना है कि कैसे है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे SN1 भी आपको समझ में आ गया कि कैसे करते हैं फास्ट। SN2 भी पता लग गया, बॉइलिंग पॉइंट भी पता लग गया और राइट द प्रोडक्ट भी पता लग गया। कई बार आपको ऑर्गेनिक में ना फिल इन द ब्लैंक्स टाइप आता है। फिल इन द ब्लैंक्स कहने का मतलब है कि वो कहेगा कि इसके सारे डैश भरो, है ना। फिर कैसे करेंगे, मैं आपको 1 2 एग्जांपल्स करवा देती हूँ। उसके बाद बेटा आज की रिवीजन के बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट कर दूंगी
तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम हो जाएगा, आप इसको फिर से पढ़ लेना। तो जब पेपर तुम्हारा आने वाला होगा फर्स्ट टर्म का, फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। रिवीजन वाली क्लासेस दोनों को जरूर देखना। तो एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द, फिलअप्स में लिखा हुआ है A B C D E and R in the reaction, जैसे है ऐसे, इस पे Br लगा हुआ है, फिर मैग्नीशियम लगाया और एरो के ऊपर लगा दिया ड्राई ईथर, तो बन गया A। तो पहले वो कहता है A ढूंढो, फिर उसने डाला A में वाटर, फिर बन गया B, फिर उसने बोला B ढूंढो, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास B बन गया, चलो पहले तुम इतना ही करो, फिर मैं आगे बढ़ाती हूँ रिएक्शन, नहीं तो लंबा हो जाएगा तुम्हारे लिए। पहले A और B करो। देखो अगर किसी में भी ये R और X हो, कुछ भी ऐसा हो जाए, ये तो बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोएल्केन है। मैंने अभी भी बताया था ना, साइक्लोहेक्सेन है। जब अंदर सर्कल लगा होता है या डबल बॉन्ड लगे होते हैं तो बेंजीन होता है। तो इसको तुमने हमेशा एल्केन ही मानना है। तो जब इसमें मैग्नीशियम डालते हैं ना, तो याद रखो हमेशा कि ग्रिग्नार रिएजेंट बनता है। ग्रिग्नार रिएजेंट कुछ भी नहीं होता, बस मैग्नीशियम बीच में आ जाता है और Br बन जाता है। ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है रिएक्शन। तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट है A, ठीक है। तो ये तुमने बनाया ग्रिग्नार रिएजेंट। अब ग्रिग्नार रिएजेंट तो बना लिया। ग्रिग्नार रिएजेंट के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद उसने डाला है वाटर। तो जब ग्रिग्नार रिएजेंट में वाटर डालते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, तो जब ग्रिग्नार रिएजेंट में वाटर डालोगे तो यहाँ पे देखो वाटर के पास दो चीजें होती हैं, एक तो होता है H, एक होता है OH नेगेटिव। बच्चा मैग्नीशियम हमेशा प्लस होता है, क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे मैग्नीशियम एक मेटल होता है और कार्बन एक नॉन मेटल है। तो मैग्नीशियम पॉजिटिव होगा और कार्बन नेगेटिव होगा। देखो जिंदगी में बहुत आसान काम है ये केमिस्ट्री में, कि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव लगा दो और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लगा दो और ये बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा था ना, इसके साथ हाइड्रोजन लग जाएगा, मतलब ये सिंपली ऐसे ही बन जाएगा। और इसके साथ मैग्नीशियम के साथ क्या लग जाएगा, OH और Br लग जाएगा। तो ये तुम्हारा B प्रोडक्ट है। इस तरह से A और B प्रोडक्ट बनते हैं। नीरज एक्चुअली में बात पता क्या है बेटे, जो +2 होता है ना मैग्नीशियम, वो मैग्नीशियम अकेला होता है तो +2 होता है। अब तुम ये देखो ना कि मैग्नीशियम के साथ Br लगा हुआ है, तो अगर मैग्नीशियम +2 होगा और Br -1 होगा तो मैं मैग्नीशियम पे फिर +2 थोड़ा लगाऊंगी, मैं मैग्नीशियम पे नेट चार्ज लगाऊंगी +1, ठीक है, क्योंकि इसने इसका -1 ने इसके +2 को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इसमें Yes, ma'am. टोटल चार्ज +1 बचता है बेटे, Yes, ma'am. इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। और ये मैंने मैग्नीशियम को प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मैग्नीशियम प्लस। वैसे भी तुम इस बात को पकड़ रहे हो कि मैग्नीशियम हमेशा प्लस होता है, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन का आंसर है A का। मैं फिर से बता देती हूँ, कभी भी आपको एल्केन और हैलोजन में मैग्नीशियम लिखा है तो बस मैग्नीशियम बीच में लगा दो, बाद में पानी का रिएक्शन प्लस माइनस कर दो, प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो, और ये आपका अंदर ही चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा के ही तो हमने ये लगाया था Br, है ना। तो ये बन जाएगा तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन। चलो ऐसा एक और रिएक्शन कराती हूँ तुम्हें ये पता लग जाएगा कि कैसे कैसे जाना है। लो इसका मिलता जुलता ही है। ये प्रोडक्ट रिएक्शन है, ये RBr है, इसमें आपने मैग्नीशियम डाल दिया ड्राई। बताओ मुझे क्या बनेगा, चलो अभी बताया मैंने तुम्हें इसका क्या बनेगा बेटे। अरे अभी तो कराया। क्वेश्चन क्या है मैम? Mg लगता है तो क्या बनता है, Mg बीच में नहीं आ जाता भाई,
इसमें मैम बीच में आ जाएगा। रिएजेंट अगर आप अपने करोगे ही नहीं फिर तो 25 बार चैप्टर को पढ़ लो, फिर तो कभी भी नहीं आ सकता लाइफ में तुम्हें। अगर आप इस वाले स्टेप से इस वाले स्टेप पे नहीं ना आ सकते फिर तो सोचने वाली बात है। तुम्हें अभी मैंने रिएक्शन कराया और बताया भी नीचे लिख के कि ये एल्केन ही होता है, अगर इसको मैग्नीशियम से करोगे तो मैग्नीशियम बीच में आ जाएगा। 1 मिनट बाद मैं पूछ रही हूँ तो तुम बता नहीं रहे हो। ऐसे नहीं आएगा बेटा, फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी, लिख लिख के करना पड़ेगा। ये गिगनार रिएजेंट होता है और ये आपका है सी। उसके बाद इसमें D2O, D2O में D का मतलब ड्यूटीरियम होता है। ये बिल्कुल पानी जैसा ही तो है, बस आपके चेक करने के लिए कि तुम्हें आता है या नहीं वो दिया हुआ है। जिसमें भी D प्लस होगा OD नेगेटिव होगा, तो ये प्लस माइनस, प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो। R प्लस है उसके R माइनस है उसके साथ D प्लस दे दो, RD बन जाएगा। और बाकी जो तुम्हारा बचा उसमें Mg OD और Br बन जाएगा। एग्जैक्टली सेम रिएक्शन था जो हमने किया। क्लियर है बेटे? यस मैम। चलो ठीक है जी। उसके बाद है जैसे कुछ कई बार ना तुम्हारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कैसे आता है? आप मुझे क्वेश्चन पूछ दो, मैं उसका आंसर दे देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वही है जो ये है। आपको जहां से नहीं पता लगा, आई एम स्टॉपिंग हियर, यू कैन आस्क। जो स्टेप नहीं आया आप पूछ सकते हो, बट अगर आप हर क्वेश्चन में यही बात बोलोगे कि मुझे ए से लेके जेड तक 50 बार बोल दो, तो वो तो बेटा फिर आप 50 बार रिकॉर्डिंग को आगे पीछे करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास तो है ही है। आपको जो स्टेप नहीं समझ आया पूछो मेरे से, आई एम स्टॉपिंग हियर। नहीं बेटा स्टार्टिंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग का मतलब ना ये है 2 रिएक्शन पीछे है। तो आप एक बार देख लेना, जो स्टेप आपको नहीं पता है वो हम बता सकते हैं, क्योंकि आप पहले कभी भी सुनते ही नहीं हो, मैंने देख लिया है। हाइड्रोकार्बन C5H10। अब आप सोचोगे कि मैं एल्केन एक बार लिख दूं मिथेन और उसका रिएक्शन करके 5 स्टेप कर दूं, और आप मुझे पूछो कि मैम मिथेन दोबारा बता दो कि मिथेन कैसे बना, तो वो थोड़ा सा ना बाकी बच्चे भी फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको एक बार रिकॉर्डिंग में देख लेना, फिर भी आप मुझे पूछ लो कि मैम ये वाला स्टेप कैसे आया, तो मुझे समझ में आता है। बट अगर आप 2-3 रिएक्शन पीछे बोलो कि मुझे शुरू से लेके लास्ट तक नहीं आता, तो उसके लिए यू पीपल आर लकी कि आपके पास रिकॉर्डिंग है। आप 2-3-4-5 बार म्यूट फॉरवर्ड करके बैकवर्ड करके सुनते रहना, ठीक है। ये भी बेटा एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क। देखो ऐसा क्वेश्चन ऑर्गेनिक में आ जाए तो कैसे करेंगे? इन द डार्क but gives single monochloro compound in bright sunlight. Identify the hydrocarbon. देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ो कि हाइड्रोकार्बन जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद द क्लोरीन इन द डार्क। क्लोरीन जब डार्क में होता है तो उसके साथ रिएक्शन नहीं करता, बट गिव द मोनोक्लोरो कंपाउंड, मतलब उसके नंबर ऑफ कंपाउंड 3-4-5 आंसर नहीं बनते, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनता है जब सनलाइट होती है। डार्क में रिएक्शन नहीं होता पर सनलाइट में होती है। आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। इसको फिर से पढ़ो बेटा। मॉलिक्यूलर फार्मूला था C5H10। किस बच्चे को मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 पता है कि कैसे बनता है बच्चे?
C5H10 का मतलब होता है CnH2n, मतलब यहाँ पे जितना लगा हुआ है ना वहां पे उसका ट्वाइस है, तो CnH2n होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द, दो चीजों का हो सकता है, नंबर 1 इज एल्कीन, नंबर 2 इज साइक्लो एल्केन। यस और नो बेटा, करके देखो, 1 2 3 4 5, 5 और इसमें एक जगह डबल बॉन्ड लगा दो, तो जहाँ 2 हो जाएगा यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 3, देखो चेक करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गया ना ये। और दूसरा क्या बनेगा, साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन तो बहुत आसान है, 5, क्योंकि यहाँ पे तो CH2 ही होता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें ये पता लगता है, आई एम अगेन रिपीटिंग, पहले क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ना है। When you had done with this, तो उसने बोला है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H10, तो C5H10 का मतलब है CnH2n मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यहाँ पे जितना लगा है उसका डबल है यहाँ पे, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n दो चीजों का होता है, एक एल्कीन्स का होता है और एक साइक्लोएल्केन्स का होता है। एल्कीन भी लिख लिया, साइक्लोएल्केन भी लिख लिया, तो पहले पॉइंट से वी गॉट दिस आंसर। सेकेंड है डज नॉट रिएक्ट विद द क्लोरीन इन द डार्क, क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो अब ये वाला कंपाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्शन होता है। कैसे होता है कि डबल बॉन्ड हट जाता है, डबल बॉन्ड की जगह पे क्लोरीन लग जाता है। ठीक है, पर उसने तो बोला है डज नॉट रिएक्ट, तो ये नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कंपाउंड कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसमें क्लोरीन डालने डार्क में, तो आंसर क्या आएगा, नो रिएक्शन, क्योंकि इसमें तो डबल बॉन्ड है नहीं जो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, इसलिए ये कभी भी डार्क में रिएक्शन नहीं करता। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, CnH2n मॉलिक्यूलर फार्मूला दो चीजों का होता है, द वन इज एल्कीन, अनदर इज अ साइक्लोएल्केन। एल्कीन क्लोरीन डार्क में रिएक्शन देता है, पर उसने कहा कि डार्क में रिएक्शन नहीं देना चाहिए, तो कंपाउंड ये होगा, क्योंकि ये डार्क में रिएक्शन नहीं देता। उसके बाद है कि वो सनलाइट में क्या प्रोडक्ट देता है, तो अगर तुमने इसका प्रोडक्ट सनलाइट में बनाया तो वही काम करना है जो तुम यूवी लाइट की प्रेजेंस में करते हो। क्या करते हो, हाइड्रोजन हटाते हो, उसकी जगह पे क्लोरीन लगाते हो, या सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 से जुड़ा 2 डिग्री है, ये भी, तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा, उसकी जगह पे Cl लग जाएगा, तो ये आपका बना मोनो क्लोरो प्रोडक्ट। इसलिए जो उसने पूछा था कि वो हाइड्रोकार्बन कौन सा है, वो हाइड्रोकार्बन है साइक्लोपेंटेन। इज दैट क्लियर? किसी को कोई बात यहाँ से कोई स्टेप नहीं समझ आया है वो पूछ सकता है। Cl2/ डार्क लिखा, मतलब ये इसका रिएक्शन कैसे होगा? मेरे को आपकी बात समझ नहीं है, आप क्या कह रहे हो? मैम मतलब आपने Cl2 मतलब पता नहीं ऐड किया इसमें, तो मतलब रिएक्शन कैसे होगा? आप किसकी बात कर रहे हो, एल्कीन की बात कर रहे हो या आप नहीं। साइक्लोएल्केन की बात कर रहे हो? एल्कीन की मैम। एल्कीन में जब आप Cl2 डालते हो ना, तो जो डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड हो जाता है, और Cl इस पे लग जाते हैं दोनों पे। जब भी आपके पास डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होगा ना, तो डबल बॉन्ड में एडिशन हो जाता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और एक एक क्लोरीन लग जाता है दोनों साइड। ऊपर मैम आपने कट किया है, मतलब इससे क्या होगा? मैंने कट किया, मैंने तो कट इसलिए किया है ना क्योंकि उसने बोला है कि उसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करना है डार्क में, तो इसका मतलब है दो कंपाउंड होते हैं। आपको बहुत लेट समझ आता है। नहीं मैम, मेरे को आ गया मैम। हमारे पास CnH2n के दो कंपाउंड होते हैं, एक होता है एल्कीन, एक होता है साइक्लोएल्केन। मैंने दोनों के साथ पहले डार्क में रिएक्शन किया, मैम पहले वाले एल्की, सुन लो आप चुप करके, पहले वाले में डार्क में रिएक्शन हो गया, पर क्वेश्चन कहता है कि नहीं देता, इसलिए आपका मैम लग गया कंपाउंड पता। ये नहीं हो सकता। इसलिए मैंने यहाँ पे कट लगाया है
इट कैन नॉट बी द कंपाउंड, ये कंपाउंड नहीं हो सकता क्योंकि इसने Cl2 के साथ रिएक्शन दे दिया, हमें डार्क में रिएक्शन नहीं चाहिए। यस मैम, लग गया पता मैम। उसके बाद बेटा एक टाइप का रिएक्शन आता है कि आपको प्रेपरेशंस करनी है, ये मेथड ऑफ प्रेपरेशन से क्वेश्चन होता है। गिव द प्रेपरेशंस फॉर, ए है 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम, किस किस से बनाना है? नंबर 1 इज 1 ब्यूटेनॉल, number 2 is 1 chlorobutane, number 3 is but2ene। ठीक है, तो इन तीनों से कैसे बनाना है ये बताना है आपको। 1 ब्यूटेनॉल से 1 आइडोब्यूटेन कैसे बनाना है, और 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आइडोब्यूटेन कैसे बनाना है, और लास्ट में इससे कैसे बनाना है ब्यूटेटूइन से। तो एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले उसने पूछा है 1 ब्यूटेनॉल से, 1 ब्यूटेनॉल ये होगा, ये है 1 ब्यूटेनॉल। इस वाले रिएक्शन से आइडोब्यूटेन बनाने के लिए, ब्यूटेन बनाने के लिए आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके ध्यान में लाने पड़ेंगे। आयोडीन का Ki प्लस H3PO4, और मैं लिटरली बोल रही हूँ कि आपको ये रिएजेंट लर्न करना पड़ेगा, तब आयोडीन आता है इससे। CH3 CH2 CH2I, देखो रिएक्शन में अभी भी मैंने वही किया, OH को हटाया, I को लगाया, बाकी बाय प्रोडक्ट इसमें से निकलते हैं वाटर। वाटर कैसे आया? OH यहाँ से आया, ये एक एसिड है तो ये H प्लस देगा, तो OH और H से वाटर निकल गया। बाकी का जो बचता है मिला जुला के, एक K यहाँ पे बचा, एक H यहाँ से चला गया था, तो KH2PO4। आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन, ये रिएजेंट आपको लर्न करना पड़ेगा। कभी भी आपको आयोडीन लगाना है OH को हटा के, तो आप Ki और H3PO4 करोगे, तो OH हट जाएगा, I लग जाएगा, OH यहाँ से और एसिड में से एक H वाटर दे देंगे, एसिड में से 2 H बच गए और एक K बच गया, तो KH2PO4 अलग हो गया। तो दिस इज अ फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड इज अ 1 क्लोरोब्यूटेन, ये है Cl, 1 क्लोरोब्यूटेन, इसमें करो तुम Ki ऐड, तो जब Ki ऐड करते हो एसीटोन के प्रेजेंस में, ये पीछे भी आ चुका है रिएक्शन, अभी मैंने Ki ऐड करवाया, तुमने पीछे स्टेप में NaI करवाया था, बिल्कुल जो सबसे पहले रिएक्शन किए थे प्रोडक्ट बनाओ उसमें आया था ये। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 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 एंड I प्लस साथ में KCl या NaCl बाहर। बहुत सिंपल सी बात है, Cl हट जाएगा, I लग जाएगा, जो Cl बाहर आया वो K के साथ KCl, अगर तुमने Ki की जगह पे NaI डालना है तो NaCl बाहर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? मैम NaCl कैसे आया? पता नहीं बच्चे, मैम हमने तो मतलब Ki के साथ का रिएक्शन मुझे तो पता नहीं है ना कि NaCl कैसे आया। राधिका गुप्ता, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम कैन मैं यू, अनम्यूट ही थी।
नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ अनम्यूट, म्यूट तो तुम थे। मैं ये पूछ रही हूँ बेटा NaCl कहाँ से आया? ये जब हम और लिखते हैं तो और का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है बेटा? और मतलब मैम ए भी आ सकता है, मतलब हो सकता है मैम, हो सकता है। हाँ, तो इसी क्वेश्चन का आंसर यही है कि अगर तुम KI नहीं डालोगे, NaI डालोगे, तो तुम्हें नहीं समझ आएगा कि बाहर क्या बचेगा। और तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि यस मैम। NaCl मैम कैसे आ गया यस जब मैम। हमने KI डाला। ओके मैम। बेटा थोड़ा सा ना क्लास में अटेंटिव होके बैठो, ठीक है? ये कोई हिस्ट्री की क्लास नहीं चल रही है, तुम्हारा अपना सब्जेक्ट है। अगर आप बिल्कुल इसमें इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपकी स्पीड इतनी लो हो जाएगी, इतनी लो हो जाएगी कि आप जो चैप्टर बाकी बच्चे कवर करते हैं ना 2-3 दिन में, आप 1 महीने में करोगे। बहुत साफ साफ लिखा बेटे, देखो ये तो अंडरस्टूड है बेटे कि KI बाय द के वे साथ मैम, मैडम ने, पहले बात को पूरा सुना करो, बीच में मत बोला करो, कि KI के साथ मैडम ने और लिखा हुआ है। तो और का इंग्लिश में मैंने मतलब भी होता और है, नहीं पढ़ा मैम। बोलो बोलो, मैंने तुम और बोलो। नहीं पढ़ा था मैम। बेटे नहीं पढ़ा था तो मैं तुम्हें वहां पे आके उंगली रखा के पढ़ाऊं? मैम पढ़ोगे तो 10। तुम ही ना, यस मैम। हम तो नहीं तुम्हें क्लास में आके बोलेंगे कि अविनाश जी यहाँ पे और लिखा है, इसको पढ़िए। तो थोड़ी सी अपनी बुद्धि का प्रयोग करो क्लास में, तो आप यस चलेगा, वो तुम बिल्कुल नहीं कर रहे हो। यस मैम। ये तो मतलब 10th क्लास के बच्चे के भी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन मतलब 11th-12th का हो ना, टीचर को भी मजा आता है आंसर देने में। अब टीचर को ये बताना पड़ रहा है तुम्हारी क्लास में कि ये मैंने और लिखा है बच्चों, और का मतलब या होता है बच्चों, जहां भी या होता है बच्चों ये निकलता है बेटा बाहर, NaCl। तो बेटा ये तो फिर 9th-8th क्लास का भी लेवल नहीं रहा। अब आप देख लो आप अपनी क्लास का लेवल कहाँ लेके जाना चाहते हो। थर्ड वाला था बेटा ब्यूट टू इन। ब्यूट टू इन क्या होगा? 1 2 3 4, 2 पे इन है तो 2 पे डबल बॉन्ड लगेगा। यहाँ पे CH एक बॉन्ड लगा हुआ है तो 3 यहाँ पे, 3 बने हैं, एक एक और ऐसे। अब इससे आपको लगाना है आयोडीन। आपको क्या बनाना था? आपको आइडोब्यूटेन बनाना था ना। तो इसमें तो और आसान है। तो आइडोब्यूटेन बनाने के लिए आप क्या करोगे? आपके पास क्या तरीका है? या तो पहला तरीका तो ये है कि आप पहले ना इसमें लगा दो, HBr लगा दो पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, या सिंपल HBr लगाओ। अच्छा ब्यूट 1 इन है कि 2 इन है क्वेश्चन में? ब्यूट 2 इन है, वो ब्यूट 2 इन मेरे से लिखा गया है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 1 इन है। जो ये क्वेश्चन दिया है ना उसमें एग्जामिनर ने, उसमें 1 इन है, 2 नहीं है। तो बेटा जब 1 पे होगा ना तो फिर ये ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है? इसमें पहले HBr लगाएंगे, और HBr लगाएंगे पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। अगर आप नोट्स पढ़ोगे ना तो वहां पे आप देखोगे कि मैंने एक मार्कोनिकॉफ रूल कराया था, एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करवाया था। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। जब भी डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड में एडिशन होती है, एडिशन होने से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे CH2 और Br आ जाएगा, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। आगे तो रिएक्शन बच्चा आसान हो गया। आप इसमें NaI डाल दो तो आपके पास क्या बन जाएगा? Br हट जाएगा। एसीटोन सॉल्वेंट होता है जिसकी प्रेजेंस में होता है, तो आपके पास Br हट जाएगा और Br की जगह पे क्या लग जाएगा? I लग जाएगा। दिस इज अ रिएक्शन। मैंने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्यों लगाया? क्योंकि मुझे 1 आइडो चाहिए था, मतलब कोने पे चाहिए था। अगर अंदर लगा होता तो फिर मैं मार्कोनिकॉफ रूल लगाता। ठीक है जी। यस मैम। तो एक बेटा इसमें लास्ट कैटेगरी एक क्वेश्चन की बचती है,
वो होती है कन्वर्जेंस, है ना। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का क्या मतलब होता है कि वो तुम्हें ना फॉर्मूले नहीं लिख के देता, वो बेटा जी तुम्हें नाम लिख के देता और तुम्हें प्रोडक्ट बनाना होता है। देखो जैसे मैं तुम्हें 4 कन्वर्जन कराती हूँ, यू विल गेट टू नो। यस मैम। इथेनॉल टू ब्यूटवानाइन, ठीक है, ये कन्वर्जन है। तो जब भी तुम्हें कन्वर्जन आती है ना पेपर में, पहले तो तुम्हें क्या बनाना है, किसको किस में कन्वर्ट करना है वो लिख लो। अब इथेनॉल क्या होगा, CH3CH2OH, ये हो गया इथेनॉल। ब्यूटवानाइन, तो ये बन गया तुम्हारा ब्यूटवानाइन। तो किसको किस में कन्वर्ट करना है मैंने लिख लिया। अब इसका रूट क्या होगा, सबसे पहले जब भी किसी को कन्वर्ट करना है ना, तो पहले इसका हेलो एल्केन बना लो, जो तुम्हारा चैप्टर ही है। हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, जो आज सबसे पहले रिएक्शन पढ़ा था ना, जिसमें मैंने कहा था कि SOCl2 से करते हैं, तो वो डार्जन्स प्रोसेस होता है। और ये एक सबसे अच्छा रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में आपके दोनों प्रोडक्ट गैस निकलते हैं। तो ये बन जाएगा मैम CH। मैम सबका ही SOCl2 से करेंगे? क्या कह रहे हो, मतलब अगर कोई और भी रिएक्शन करना हो तो SOCl2 ही करेंगे मतलब यूज। मेरे को आपकी बात समझ नहीं आई है, आप चैट बॉक्स में टाइप कर दो, मैं रिप्लाई करती हूँ। CH3CH2Cl आ जाएगा। ये बेस्ट मेथड होता है अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का, क्योंकि इसमें बाकी के दो जो प्रोडक्ट है ना वो गैशियस निकलते हैं। आज जब क्लास स्टार्ट हुई थी तब आपने ये रिएक्शन किया है। अब Cl तो तुमने बना लिया बेटे, उसके बाद क्या करेंगे मैम, SOCl2 होगा। हाँ जी बिल्कुल, SOCl2 ही होगा यूज। दिस इज अ बेस्ट मेथड, कभी भी हेलो एल्केन बनाना है अल्कोहल से तो यही होगा। और भी ऑप्शंस है पर इससे यील्ड ज्यादा आता है, अमाउंट ज्यादा बनता है। ठीक है, तो ये तो पहला स्टेप हो गया। इसका B स्टेप क्या है, तुम अपने से लोगे। देखो इसमें कितने हैं, 2 कार्बन, पर आंसर में हमें कितने चाहिए, 4 कार्बन। तो कितने कम है, 2 और कार्बन कम है। अविनाश जिंदगी भर के रिएक्शन में नहीं होगा बेटे, दुनिया भर के रिएक्शन में नहीं होगा। जो कन्वर्जन लिखी है अल्कोहल को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए होगा। दुनिया भर के रिएक्शन में मैं SOCl2 कैसे डाल दूं भाई, तुम बोल रहे हो सभी रिएक्शन में, अब ये सभी नहीं पता हमें। ठीक है, अब B में देखो, यस मैम। ये 2 कार्बन है और यहाँ पे मुझे 4 कार्बन चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड भी चाहिए। तो मेरे पास कितने कार्बन की कमी है बेटे, मेरे पास 2 कार्बन की कमी है। तो मैं 2 कार्बन वाला एल्काइन लूंगी अपने से। ठीक है जी। अब इसमें हमने क्या किया, इस एल्काइन में ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये एसिडिक हाइड्रोजन क्यों होता है बेटे, क्योंकि जो आपका कार्बन एटम है ना ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, और sp हाइब्रिडाइज में परसेंटेज एस करेक्टर कितना होता है, 50% होता है। तो 50% होगा तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। जब भी एस करेक्टर सबसे ज्यादा होता है ना तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है चीज, अपनी तरफ उसको खींचती है इलेक्ट्रॉन को। तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो इसको बेस से रिएक्ट कर दो। तो जब बेस से रिएक्ट करोगे तो H और NH2, ठीक है, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, अमोनिया बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा सोडियम सॉल्ट, यहाँ पे Na लग जाएगा, ये प्रोडक्ट बन गया। ये A स्टेप था, ये B स्टेप है। C स्टेप में तुम A और B को मिक्स कर दो। A और B को जब तुम मिक्स करोगे तो देखो क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C Na प्लस Cl का फेस इधर घुमा दो, CH2 CH3। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट तुम्हें चाहिए था वो मिल जाएगा। मैं रिएक्शन एक बार रिपीट फिर से कर देती हूँ, जिन बच्चों को नहीं समझ आया वो दोबारा से देख लेते हैं। इथेनॉल को ब्यूटावानाइन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो जो आपको करना होता है ना, उस वाले रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख लिया करो। इथेनॉल का फॉर्मूला हो गया CH3CH2OH, ब्यूटावानाइन का हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। तो जब हमने इसको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले अल्कोहल को हैलाइड में कन्वर्ट करना है। जब भी अल्कोहल को हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं तो थायमाइल क्लोराइड बेस्ट मेथड होता है। बी में हमने ये देखा कि हमें चाहिए 4 कार्बन, हमारे पास है 2, तो हमने 2 कार्बन वाला एल्काइन ले लिया जिसे बोलते हैं इथाइन।
उसमें ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, क्योंकि ये परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा रखता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये प्लस होता है। तो अगर ये प्लस होगा तो हमने इसे NaNH2 के साथ किया, ये प्लस और यहाँ पे आ गया, मतलब ये नेगेटिव के साथ प्लस आ गया, Na आ गया। बाकी A प्लस B को मिक्स कर दो, NaCl बाहर चला जाएगा और अपने पास प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरह से इथेनॉल से ब्यूटानाइन की कन्वर्जन हो जाएगी। इज दैट क्लियर? मैम सेकंड स्टेप में कैसे किया अपन, मतलब सेकेंड स्टेप में प्रोपाइन अपने से लेना होगा। इसमें मैम सेकंड स्टेप में Cl कहाँ गया? चलो, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ना, मैं चैप्टर तो मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन रिवाइज करा दिया है। रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर इज ओवर। अभी जब आपको इस चैप्टर को पढ़ना है ना बेटा, तो पहले तो नोट्स पढ़ना, उसके बाद 2 लेक्चर रिवीजन वाले देखना, यू विल डेफिनेटली बी गेटिंग समथिंग। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ना, वो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर होगा, जो आपका इस टर्म का चैप्टर है। और एक बात आपको और बताऊं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में भी बहुत सारे स्टेप, बहुत सारी चीजें आपकी इसकी मिलती हैं, मीन्स ये वाले चैप्टर से मैच होती हैं। तो वो वाला चैप्टर भी आप अच्छे से सीखोगे ना, तो आपका और पेस बनेगा इसमें। ठीक है, अभी मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, जिससे आपको ऑप्शन चेक कर, ऑप्शन से करोगे ना तो थोड़ा सा ये आइडिया होगा कि और क्या हो सकता है। मैम एक मिनट, प्रीवियस स्लाइड निकालना। मैम इसमें मतलब सेकंड स्टेप में आपका Cl कहाँ गया? क्या कह रहे हो? मैम आपने मतलब बी में गलत रिएक्शन कराया, मतलब इसमें Cl कहाँ गया मैम? बेटे ये रहा Cl, बट मैम आपने रिएक्शन में तो लिया ही नहीं है इसको। ये रहा, ले लिया। सेकंड स्टेप में तो मैम लिया नहीं फिर इसको। सेकेंड स्टेप में क्यों आएगा? फर्स्ट स्टेप अलग है, फर्स्ट स्टेप में 2 कार्बन थे, मुझे 4 कार्बन चाहिए थे, तो ये कंपाउंड तो मैंने अलग से लिया है। मैंने फर्स्ट स्टेप से ये सेकेंड स्टेप नहीं बनाया। ओके मैम। मैं 2 कार्बन को 4 कैसे कर देती, मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है ना, मेरे को 2 कार्बन वाला कंपाउंड कोई और लेना पड़ेगा। हाउ कैन आई गिव अ 2 to 4? ये 2 कार्बन के 4 कैसे बना देती भाई? मैम तो यस जब मैम। आपके कार्बन है है ना, तो तो मुझे ये वाला स्टेप बेटे ए से नहीं आया, ये अलग यस स्टेप है, मैम। ए ओके और मैम। बी को मिक्स किया है। डोंट यस कंसिडर मैम। इट कि ए से बी बना है। अगर ए से बी बना होता फिर मैं उसको बी नहीं लिखती, फिर मैं एरो लगा देती। यस मैम। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन है,
चलो बेटा, आई एम गोइंग टू जनरेट द पोल, उससे आप आंसर देना, ठीक है। चलिए दीजिए सभी आंसर। Everybody has to give answer. Only the 6 students in the class have participated. Still everybody has not given the answer. दे दिया मैम। चलो सबने तो अभी भी आंसर नहीं दिया है, लेट्स चेक इट आउट। बड़े मिक्स से आंसर हैं आप लोगों के। मैम फर्स्ट करेक्ट आंसर इज अ ए एंड दिस इज अ रियली इजी क्वेश्चन। जितना बड़ा साइज होता है उतनी बड़ी न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, तो आई नेगेटिव सबसे ज्यादा होगा, देन सी आर, देन दिस। इसके लिए आप लिख सकते हो अपनी कॉपी पे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। नेक्स्ट इज which of the following is most reactive toward SN1 reaction? SN1 reaction की तरफ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? C6H5C, CH3, C6H5Br, BC, it is a wrong. C6H5CH2Br, C is a C6H5CH, C6H5 or Br, B is a C6H5CH, CH3 is a Br. चलिए go for it. I won't check out the chat box. Everybody has to give the answer on the poll. इस मैम पोल में दे दिया। हाँ, तो फिर चैट बॉक्स की जरूरत ही नहीं है। आपको लास्ट में अपना आंसर चेक करना है जब आपके पास आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अभी भी 9 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28 हैव पार्टिसिपेटेड बेटा।
सभी को आंसर लिखना है। Still 13 students have participated. ऐसे तो फिर नॉलेज चेक नहीं होगी तुम्हारी, तुम देखो बाकी बैठे क्यों, तुम्हारी स्क्रीन पे पोल नहीं आ रहा है। अभी डरोगे तो पेपर में कैसे अटेम्प्ट करोगे। देखो SN1 रिएक्शन कहाँ पे डिपेंड करता है। SN1 रिएक्शन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे, है ना, कि कार्बोकेटाइन कहाँ पे स्टेबल बनता है, उस पे डिपेंड करता है। अब ये वाला जो है ये है C6H5SA। ये देखो C के साथ एक लगा हुआ है CH3, एक लगा हुआ है Br और एक लगा हुआ है C6H5। और जिस बच्चे को पहली स्ट्रक्चर नहीं बनानी आई ना, वो बच्चा क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसी स्ट्रक्चर से तो आपको पता लगेगा ना। मैं इसके बोर्ड खोल के लिख देती हूँ ऐसे। बी वाले की स्ट्रक्चर है ये और ये। सी वाले की स्ट्रक्चर है ये HBr और C6H5। डी वाले की स्ट्रक्चर है ये। अब तो समझ में आ गया होगा कैसे बना रहे हैं। ये अब देखो कार्बोकेटाइन जब बनेगा, जब भी SN1 होगा कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा उसका रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन होगा। इधर से भी रेजोनेंस है, इधर से भी रेजोनेंस है। तो जहाँ पे दो जगह से रेजोनेंस होगा, इसमें सिर्फ एक जगह से रेजोनेंस होगा, इसमें भी दो जगह से होगा, बट यहाँ पे यहाँ से भी हो रहा है इलेक्ट्रॉन सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे होगा पर एक से रेजोनेंस है। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कहाँ पे है, C6H5, जहाँ पे दो लगे हुए हैं। तो जब भी आपका कार्बोकेटाइन बनता है, तो जब कार्बोकेटाइन आपका स्टेबल बनेगा तब हमेशा आपके पास प्रोडक्ट कार्बोकेटाइन के फॉर्म में फॉर्म होगा और SN1 रिएक्शन पास देगा। तो A was a correct answer and maximum students have given the C was a correct answer. ठीक है, इसमें CH3 भी तो है ना, CH3 भी तो इलेक्ट्रॉन इस पे फेंक रहा है। तो यहाँ से भी मिल रहे हैं, यहाँ से भी मिल रहे हैं, यहाँ से भी मिल रहे हैं। तो दिस इज मैक्सिमम स्टेबलाइज्ड। चलो ओके बेटा, दिस इज ऑल फॉर टुडे। दिस इज वी हैव डन एज पर योर सजेशन। मैंने इस चैप्टर को रिवाइज भी करा दिया है 2 लेक्चर्स में। जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सब करवा दिए हैं। तो आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो रिवीजन इसकी ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। ओके Yes, ma'am. मैम फर्स्ट कैसे आया एक बार बता दो। क्या कैसे आया? मतलब मैम मेरे हिसाब से तो थर्ड होगा, बाकी मतलब हाँ कोई फर्स्ट बात नहीं बेटे, आपके हिसाब से नहीं। एक बार ना आप क्या करना, नेक्स्ट क्लास में 1 तो 3 मिनट 4 मिनट पहले ज्वाइन करना, और जब आपको रिकॉर्डिंग में जो सुना है वो मुझे बताना, है ना, फिर तुमसे मैं डिस्कस करूंगी। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहे होते हैं, यहाँ पे CH3 कहाँ दिख रहा है, मेरे को तो दिख नहीं रहा, शायद आपको दिख रहा होगा। CH3 भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। जितने ग्रुप इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं वो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं। C में तो है ही नहीं है CH3।